नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। घरेलू विवाद कहां नहीं होते, ऐसे मामले रोज थाने और कोर्ट की चौखट पर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में दहेज प्रताड़ना का एक और मामला सामने आया है, जिस पर सुनवाई के दौरान ग्वालियर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, घरेलू विवाद को दहेज प्रताड़ना का रूप देना कानून का दुरुपयोग है। ऐसे केस खारिज किए जाने चाहिए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना की एफआईआर को भी निरस्त कर दिया। आखिर क्या था वो मुकदमा जिस पर कोर्ट ने टिप्पणी की, पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुशील कौशिक। ग्वालियर हाईकोर्ट ने दहेज एक्ट के एक मामले की सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की है। साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में एफआईआर को निरस्त करने के आदेश भी दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि छोटे मोटे घरेलू विवादों को दहेज एक्ट बनाकर एफआईआर कराना और पूरे परिवार को फंसा देना कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग है। ऐसे केस को खारिज किए जाना चाहिए। दरअसल भिंड की रहने वाली मेनका शर्मा ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उसने अपने सास ससुर पति सहित चचिया सास ससुर और उनकी बेटी और भतीजे को आरोपी बनाया था। इस मामले में आरोपी बने चचिया सास ससुर और उनके बेटे बेटी भतीजों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और इस कार्रवाई को गलत बताया था। हाईकोर्ट ने तमाम सुनवाई करने के बाद इस एफआईआर में आरोपी बनाए गए चचिया सास ससुर और उनकी बेटी और भतीजे को बेगुनाह माना है। दरअसल वारदात के समय, घटना के समय आरोपी चचिया सास ससुर और उनकी बेटी भोपाल में रहते थे। ऐसे में हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जो लोग विवाहिता के साथ ही नहीं रहते, जो लोग विवाहिता के पास नहीं रहते, वे दहेज के लिए किस तरह से प्रताड़ित कर सकते हैं। ऐसे में छोटे मोटे घरेलू जो विवाद होते हैं उनको दहेज एक्ट का प्रकरण बनाकर एफआईआर दर्ज कराकर पूरे परिवार को फंसा देना कहीं ना कहीं कानून का दुरुपयोग है। ऐसे मामलों को खारिज किया जाना चाहिए। साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में चारों को राहत देते हुए दहेज एक्ट की एफआईआर को निरस्त कर दिया है। साथ ही इस फैसले के बाद अब एक नज़ीर भी बनेगी कि दहेज एक्ट के जो मामले दर्ज किए जाते हैं, कई मामले ऐसे होते हैं जो छोटे मोटे विवाद के चलते एफआईआर के रूप में तब्दील हो जाते हैं। लिहाजा इस फैसले के बाद ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं असर पड़ेगा और दहेज एक्ट के फर्जी मामलों में लगाम लगने की उम्मीद है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, दिन तप रहा है, जंगल में आग की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। जगदलपुर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती टाइगर रिजर्व के इलाके में आग लग गई। इधर बलरामपुर में राजा पहाड़ का जंगल धधक रहा है। कई अन्य जिलों से भी आग की घटनाएं सामने आई। आग से जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं पर खतरा मंडरा रहा है। वन संपदाओं को भारी नुकसान हो रहा है। जंगल में आग की घटनाओं के लिए कहां चूक हो रही है, आग पर काबू पाने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीनिवास नायडू। गर्मी के मौसम में लगातार आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है। जंगल में आग लगने से पेड़ पौधों को तो नुकसान हो रहा है, साथ ही वन्य प्राणियों के लिए भी मुसीबत का सबब बना हुआ है। बात करें इंद्रावती टाइगर रिजर्व और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की, ये दोनों इलाकों में लगातार आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है। वन विभाग लगातार आग पर काबू करने की कोशिश में जुटा हुआ है। वन विभाग के जो आला अधिकारी है, उनका मानना है कि हम सैटेलाइट के माध्यम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आग पर नियंत्रण कर रहे हैं, लेकिन दोनों इलाकों में आगजनी की घटना होने से जो वन संपदा है उसको तो काफ़ी भारी नुकसान हो रहा है। साथ ही जो जंगल में जो ग्रामीण जो इलाके के जो ग्रामीण हैं, वहाँ जाते महुआ और अन्य वन उपज को बिनने जाते, ऐसे में आगजनी की घटना सामने आती है। वन विभाग लगातार आसपास के इलाकों में ग्रामीणों से अपील कर रहा है कि आगजनी की घटना होने से तत्काल वन विभाग को सूचना करें, और वन विभाग लगातार मौके में पहुंचकर आग पर नियंत्रण करने की कोशिश में जुटा हुआ है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग गाहे बगाहे लगातार उठ रही है। पहले कई संत इस मांग को उठा चुके हैं। सियासतदान भी इस रेस में कूद पड़े हैं। मंत्री उषा ठाकुर ने भी हिंदू राष्ट्र की वकालत की। उन्होंने कहा, भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदुत्व जीवन पद्धति है, बेहतर तरीके से जीना है तो वे हिंदुत्व को अपनाएं। अल्पसंख्यक हिंदुस्तान में ज्यादा सुरक्षित और सम्मानित हैं। अब जब चुनाव नजदीक हैं तो उषा ठाकुर का यह बयान किस तरफ इशारा करता है और कितना अहम है, समझा रहे हैं संवाददाता अरुण त्रिवेदी। वो हिंदू है
हिंदू राष्ट्र तो ये है ही। मैं बार बार आप सबसे भी आग्रह करती हूँ कि आप चौथे प्रहरी हो मेरे साथियों। आप सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा क्यों नहीं पढ़ते कि हिंदुत्व तो जीवन पद्धति है। विश्व में जिसको बेहतर तरीके से जीना वो हिंदुत्व अपनाए। ये कोई जाति मत पंथ की परिभाषा नहीं है। जो बेहतर तरीके से प्रकृति पर्यावरण के साथ संतुलन बना के जीना चाहता है वो हिंदू है। संविधान सभी का सम्मान है। यहाँ कौन सा धर्म ऐसा है जिसको सम्मान और सुरक्षा, जितने मेरे अल्पसंख्यक भाई हिंदुस्तान में सुरक्षित और सम्मानित है वो खुद जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले संस्कृति, पर्यटन और आध्यात्म विभाग की मंत्री उषा ठाकुर ने हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को उठाकर एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। उषा ठाकुर ने हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हुए कहा है कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही। इससे पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है और 2024 में आम चुनाव है। ऐसे में ये मुद्दा लगातार गरमाता जा रहा है। हालांकि 1925 में जब संघ की स्थापना हुई थी तब भी हिंदू राष्ट्र की मांग की गई थी, लेकिन अभी बवाल इसलिए उठा हुआ है क्योंकि प्रदेश में चुनाव है। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। हेट स्पीच मामले में रायपुर सहित पुलिस ने बीजेपी के 8 नेताओं को नोटिस जारी किया है, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में बीजेपी नेता एकाध परिसर से सिविल लाइन थाना जाने वाले हैं। वे पुलिस को नोटिस का जवाब देंगे। बरनपुर हिंसा से जुड़ा ये मामला है। सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट डाले गए थे जिस पर पुलिस ने संज्ञान लिया, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। छत्तीसगढ़ में हेट स्पीच पर पुलिस की कार्रवाई के बाद बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में ठन गई है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि चुनावी साल होने के कारण कांग्रेस सरकार लगातार हेट स्पीच के मामले को लेकर बीजेपी नेताओं को टारगेट कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और समाज की सौहार्दता बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने इसकी शिकायत रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल से की थी, जिसके बाद पुलिस ने बीजेपी के 8 पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया था। आज उस नोटिस का जवाब दोपहर 2 बजे तक बीजेपी नेताओं को थाने में अपना जवाब पेश करना है और उनके जवाब से पुलिस कितनी संतुष्ट होती है या नहीं, या आगे और कोई कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन राजन सिंह के साथ विश्व शुक्ला, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। सीएम भूपेश बघेल का जनता से मिलने का कार्यक्रम भेंट मुलाकात आज रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में है। सीएम रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनेंगे, वहीं इस इलाके के विकास के लिए 117 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। साथ ही सीएम 50 करोड़ की लागत से 5 सड़कों का सौंदर्यीकरण का तोहफा भी देंगे। चुनावी साल में सीएम का ताबड़तोड़ कार्यक्रम लगातार जारी है। कितना अहम है, समझिए संवाददाता से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार भेंट मुलाकात कर रहे हैं, प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। आज रायपुर जिले के दौरे पर रहेंगे और रायपुर जिले में रायपुर उत्तर विधानसभा जो है उसका दौरा करेंगे और भेंट मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपर बीपीओ सेंटर का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो शाम को शहीद नंद कुमार पटेल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो शहरी सड़कों के सौंदर्यीकरण कार्य जो है उसका शुभारंभ करेंगे और इसके साथ ही जो स्वास्थ्य सेवा में शामिल नए वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के जरिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जनप्रतिनिधि ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो अलग अलग विधानसभा है उनकी जरूरतें क्या है, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, उनको स्वास्थ्य सेवाएं और उनके लिए जो राज्य सरकार ने योजनाएं शुरू की है उसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो रिपोर्ट कार्ड भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव को महज 6 महीने बाकी हैं और जाहिर तौर पर अलग अलग जो जिले हैं उनकी रिपोर्ट उन्होंने ली है और उन्होंने खुद भी कहा था कि करीबन 25% जो लोगों की रिपोर्ट लेना बाकी है और जगहों की रिपोर्ट लेना बाकी है।
लगातार भेंट मुलाकात के जरिए उन्होंने कहा कि न केवल लोगों से सीधा संवाद होता है, बल्कि ये भी पता चलता है कि कौन सी योजनाएं हैं जो लोगों के दिलों के बेहद करीब है और कौन सी योजनाएं जो है जिन पर लेकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जहां जहां पर वो जाते हैं, खासतौर पर आत्मानंद स्कूल और बैंकों की मांग जरूर की जाती है, खासतौर पर सुदूर अंचलों में। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कई योजनाएं हैं जिसके लेकर तत्काल जो फीडबैक है वो मिलता है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ ममता लांजेवाला, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर लगातार दौड़ रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ भी और अपराधियों के खिलाफ भी। रतलाम में औद्योगिक थाना पुलिस ने हत्या के आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चलाया। बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। ये मामला युवती के साथ छेड़छाड़ के बाद उसकी मंगेतर की हत्या का है। आरोपी ने सिर पर बैट मारकर युवक की हत्या की थी, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। रतलाम में आज एक बार फिर से हत्या के आरोपियों के मकान पर मामा शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर दौड़ा है। जी हां, रतलाम के आज राजीव नगर में आज सुबह से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और ये जो हत्या है वो एक युवती के साथ छेड़छाड़ के बाद उसके जो फियांसे है, जो मंगेतर है, उसको पीट कर 4 आरोपियों ने मौत के घाट उतार दिया था। और यही आरोपी का मकान है जो कि राजीव नगर में है। और आज सुबह से ही आज नगर निगम और पुलिस का अमला पहुंचा है। तो यहाँ जो 2 मकान हैं आरोपियों के, उनको जमींदोज करने का काम जारी है। चारों आरोपी राउंड अप किए जा चुके हैं और मैसेज यही देने की कोशिश की जा रही है जिला प्रशासन की ओर से कि जो भी आरोपी होगा, जो भी अपराधी होगा, जो भी अपराधों में लिप्त होगा, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सुधीर जैन, न्यूज़ 18, रतलाम। नारायणपुर से खबर है, जहां पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है। नारायणपुर ओरछा मार्ग पर जाम किया है ग्रामीणों ने। सड़क पर ट्रकों की लंबी लाइन लग गई हैं और लगातार हो रही दुर्घटनाओं से लोग गुस्से में हैं। सुबह 7 बजे से सड़क पर उतरे हैं ग्रामीण। महीनों से ग्रामीण सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और यही वजह है कि आज ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता खेमनारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। खेमनारायण, काफी लंबे समय से लोग यहां पर सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही, मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, मजबूरन जाम करना पड़ा लोगों को। जी सुमित, नारायणपुर और ओरछा मार्ग में जो है माइंस की जो बड़ी ट्रकें जो है वो तेज रफ्तार से चलती हैं, जिसकी वजह से जो है ग्रामीणों को काफी सारी परेशानियां होती हैं। हालांकि ग्रामीणों द्वारा कई बार शासन प्रशासन से इस सड़क के निर्माण के लिए जो है आवेदन दिया गया है, निवेदन किया गया है, लेकिन फिर भी जो है शासन काफी उदासीन नजर आ रही है। और ये जो सड़क है वो जो नहीं बन पाने के कारण से खराब सड़क को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने आज सुबह 7 बजे से ही जो है सड़क पर बैठ गए और जो माइंस में चलने वाली जो ट्रकें हैं उनको रोक दी और लंबी कतारें जो है उस मार्ग पर लग गई हैं। और ग्रामीणों का ये कहना है कि जब तक जो है हमें अच्छे से आश्वासन नहीं मिलेगा या सड़क का निर्माण शुरू नहीं होगा तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जी खेमनारायण, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आइए सीधे रुख करेंगे रायपुर का, जहां पर सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं और कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बीपीओ सेंटर का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम भूपेश बघेल। उनके साथ मंत्री रविंद्र चौबे भी आपको नजर आ रहे होंगे। रायपुर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बीपीओ सेंटर का उद्घाटन सीएम भूपेश बघेल ने यहां पर किया है और उसके बाद जानकारी भी वो अधिकारियों से लेते हुए यहां पर 500 सीटर के बीपीओ सेंटर का उद्घाटन सीएम भूपेश बघेल ने किया। कई सौगातें आज मिलने वाली हैं रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र को और इसी सिलसिले में 500 सीटर बीपीओ सेंटर का उद्घाटन सीएम भूपेश बघेल ने बीपीओ सेंटर का उद्घाटन किया है। ऐसी कई सौगातें आज, करोड़ों की सौगातें रायपुर
उत्तर विधानसभा क्षेत्र को मिलने वाली है। मल्टी लेवल पार्किंग का भी उद्घाटन सीएम भूपेश बघेल करेंगे। तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान लोगों से बातचीत भी सीएम भूपेश बघेल करेंगे और इसके साथ ही करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी सीएम भूपेश बघेल देने वाले हैं रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र को आज। और इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने अभी 500 सीटर वाले बीपीओ सेंटर का उद्घाटन किया है और मल्टी लेवल पार्किंग का भी उद्घाटन सीएम भूपेश बघेल ने यहां पर किया। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात आज मिलने वाली हैं रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र को। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सीएम भूपेश बघेल लोगों से बात भी करेंगे, संवाद भी करेंगे और लगातार जारी है सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम। और इसी कड़ी में आपको बीपीओ सेंटर का शुभारंभ सीएम भूपेश बघेल ने किया। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, फर्जी दस्तावेज से सरकार की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। गृह विभाग के अपर सचिव ने एफआईआर दर्ज कराई। एक फर्जी पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। प्रदेश की सरकार गृह विभाग की छवि खराब करने की कोशिश। पत्र सभी पुलिस अधीक्षकों के नाम से जारी किया गया। बताया जा रहा है कि पत्र पर अपर सचिव के नाम का फर्जी हस्ताक्षर भी है। फर्जी पत्र की जानकारी मिलते ही एफआईआर दर्ज कराई गई। रायपुर से बड़ी खबर, फर्जी दस्तावेज के जरिए सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश का ये मामला। गृह विभाग के अपर सचिव ने एफआईआर दर्ज कराई है। एक फर्जी पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। प्रदेश की सरकार गृह विभाग की छवि को खराब करने की कोशिश इस पत्र के जरिए हो रही है। पत्र सभी पुलिस अधीक्षकों के नाम से जारी किया गया। बताया जाता है कि पत्र पर अपर सचिव के नाम के फर्जी हस्ताक्षर भी हैं, फर्जी साइन भी हैं। फर्जी पत्र की जानकारी मिलते ही एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो रायपुर से बड़ी खबर, फर्जी दस्तावेज से सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश का ये मामला। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ी हैं फोन पर। ममता, मामला काफी गंभीर है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? हाँ बिल्कुल, देखिए गृह विभाग की छवि खराब करने के उद्देश्य से ये जो पत्र है वो सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। पत्र जो है वो गृह विभाग की तरफ से जानकारी थी और के नाम आया तो उसके बाद उन्होंने सभी पुलिस अधीक्षकों की जानकारी दी और सभी जो है वो रांची थाने में जो अपर सचिव मनोज कुमार श्रीवास्तव हैं उन्होंने मामला दर्ज कराया है और किसी अज्ञात के द्वारा अपर सचिव के नाम पे पदनाम का उल्लेख कर फर्जी दस्तावेज कर कूट प्रचित कर सोशल मीडिया में वायरल ये किया जा रहा है। और जिस अज्ञात आरोपी के खिलाफ 419, 469 भारतीय संविधा के तहत जो है वो इसको मामला दर्ज किया गया है। जाति विशेष के जो है वो अलग ये जो है इस तरह का जो मैसेज है वो वायरल किया जा रहा था। जी ठीक है ममता, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। धमतरी में पुलिस कर्मियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लाइन रुद्री में दंगा निरोधक टीम बनाकर मॉक ड्रिल कराई गई, जहां पुलिस के जवानों को स्पेशल मॉक ड्रिल करवाई गई। बलवा ड्रिल के दौरान भीड़ को तितर बितर करने, दंगा निरोधक गतिविधियों पर काबू पाने की ट्रेनिंग दी गई। पुलिस ने बताया कि किस तरह की मॉक बलवा ड्रिल पुलिस की तैयारी के लिए जरूरी है। शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और भीड़ दंगा को निपटने के लिए आज आरक्षी केंद्र में क्यूआरटी टीम के द्वारा मॉक ड्रिल कराया गया, जिसमें 6 वाटियाँ थी और प्रॉपर ये बेसिक ड्रिल है जो हर वक्त दंगा या भीड़ निपटने कराया जाता है। सरगुजा की 6 साल की मासूम आयरा के महिषासुरमर्दिनी स्त्रोत का पाठ करने का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिले के सरभंजा गांव की 6 साल की बच्ची
आयरा इन दिनों सोशल मीडिया में छाई हुई है अपने इस वीडियो को लेकर। 6 साल की मासूम आयरा ने महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का पाठ किया, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। एमपी में लगातार पैर पसार रहा कोरोना। बीते